23 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए हमारे पास कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, और हमें प्रूव करना है 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये कट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो हमें केवल ये 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 लाना है। अब देखिए हम अब क्या करें, पहले हम इसका स्लोप निकाल लें। या तो इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक छोटा इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक्स यहाँ है, देखिए एक्स की जगह क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। सॉल्व करने पर वाई की पावर क्यूब इज इक्वल टू के आया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, अब पावर से यानी कि 1/3 से पावर को अगर डिवाइड कर दें तो 3 को पावर से डिवाइड करें तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ 1/3 यानी कि के की पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, देखिए इतना हमने कर लिया इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं इस पार्ट का, इसका भी डिफ्रेंसिएशन, इसका भी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसके स्लोप को m1 मान लेते हैं, इसके स्लोप को m2 मान लेते हैं, और ये एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर पर ड्रॉ करते हैं, कट करती हैं, तो इनका जो स्लोप है m1 और m2 उनका मल्टीपल क्या होगा, -1 होगा। ये हमने +1 में भी पढ़ा था कि अगर दो लाइनें या दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे या परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो उनका जो स्लोप होगा उसका मल्टीपल -1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका स्लोप निकालते हैं। देखिए इसका, तो इसका स्लोप आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y। इसके स्लोप को हमने माना m1। ठीक है, स्लोप को हमने क्या मान लिया, m1 मान लिया। नेक्स्ट हमने क्या है, इसका स्लोप निकाला। इसमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x एज इट इज़ y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स प्लस में y एज इट इज़ x का 1 इज इक्वल टू k का 0। तो यहाँ dy बाई डी एक्स जो है इसका आया -y/x। इसके स्लोप को हमने m2 मान लिया। ठीक है, अब m1 और m2 मान लिया हमने इसके स्लोप को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करते हैं एक लाइन। ठीक है, तो m1 इंटू m2 इनका मल्टीपल -1 होगा। तो m1 क्या है 1/2y, m2 क्या है -y/x इज इक्वल टू -1। तो y से y कैंसिल आउट, -1/2x इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। अब इस x की वैल्यू 1/2 को हम कहाँ रख दे, देखिए हमें प्रूव हमारे पास क्या था इक्वेशन में, ये हमारे पास क्या इक्वेशन आई, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल रखी है। x की वैल्यू हमने x की वैल्यू नहीं निकाली थी, y इज इक्वल टू हमने k की पावर यहाँ थी, तो x की वैल्यू इसको अगर हम x में रखें, y की वैल्यू को यहाँ रखें, तो ये आ जाएगा k की पावर 1/3 की पावर 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू भी आ गई, यहाँ y की वैल्यू। तो इस x की वैल्यू को हम कहाँ रखें, अब x की वैल्यू की हमें ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम क्या है इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जो इक्वेशन हमारे पास ये है, ये जो पोर्शन है इसका यूज़ करेंगे हम। 2x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू है हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए x की वैल्यू है 2 इंटू के की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पूरे को पावर 3 से यानी कि सब की पावर 3 ले लेते हैं। मान लो 2k की पावर 2/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 3। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा, इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या है, यही इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा और अच्छे से करिएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट आ चुके हैं तो हम इनको लिख सकते हैं। k के पॉइंट है k की पावर 2/3 और y का पॉइंट है 1/3। तो ये पॉइंट, तो हम इन पॉइंटों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लो इसको हमने एक तरह से इक्वेशन थर्ड मान लिया। ठीक है, फिर इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो। अब इक्वेशन थर्ड के जो पॉइंट है उसको फोर्थ में शिफ्ट करो और फिर आप आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, यही हमें हैंस प्रूव करना था। ठीक है, आप इनका डिफ्रेंसिएशन पहले निकाल लीजिए, उसके बाद इन पॉइंटों को निकालिए। डिफ्रेंसिएशन पहले, ये पॉइंट पहले निकालिए, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन जैसे भी आप करना चाहें, आराम से, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था ये।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। 24 में हमारे पास क्या है, इसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस का y1 m x माइनस का x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 माइनस 1/m x माइनस x1, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक हाइपरबोला दिया हुआ है, हाइपरबोला है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। हम यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप, इस डिफ्रेंसिएशन करें तो 2x अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वेयर, और y का फिर हो जाएगा dy/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे होते हैं तो y का dy/dx हो जाता है और x का 1 हो जाता है। तो यहाँ से जो dy/dx की वैल्यू आई माइनस 2x अपॉन ए स्क्वेयर, वो वैल्यू आई dy/dx माइनस 2x अपॉन ए स्क्वेयर, और इधर ये इधर शिफ्ट होगा तो बी स्क्वेयर अपॉन माइनस 2y। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ बी स्क्वेयर एक्स और ए स्क्वेयर वाई, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास स्लोप आया, लेकिन अब हम अगर इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं लिख सकते। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या है, हमें इसके वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, हमारे पास पॉइंट भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, यानी कि x0 y0, ये पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इनमें से x और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए क्या आ जाएगा, एट पॉइंट x0 y0, यहाँ पे बी स्क्वेयर x0 इधर और ए स्क्वेयर y0। अब ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं साथ साथ। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। तो इसको अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये था, इसको हम माइनस 1 अपॉन करें तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर वाई और बी स्क्वेयर x0। इस तरह से ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं। इक्वेशन देखिए, हमने इस क्वेश्चन के इसका डिफरेंशिएशन किया था, पॉइंट हमारे पास दिए हुए थे, डिफरेंशिएशन करके हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप निकालो। उसके बाद टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वेरिएबल की फॉर्म में नहीं होती, इसलिए हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, उसे कांस्टेंट फॉर्म में बनाना होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1, m क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। तो हमारे पास y माइनस y1 है y0, m क्या है b स्क्वेयर x0 और a स्क्वेयर y0 और x माइनस x0, ये थे इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन बन के आएगी वो आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। जैसे थोड़ा और बता भी देते हैं, इसको इधर करें, देखिए ए स्क्वेयर y0 y माइनस ए स्क्वेयर y0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वेयर x0 x और बी स्क्वेयर x0 का स्क्वेयर, ये आ गया, ठीक है। इधर ले आइए इसको थोड़ा, या ऐसे करिए, इसके ये बी स्क्वेयर को कॉमन ले लीजिए वहाँ से, देखिए नहीं, हम इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो ए स्क्वेयर को कॉमन यहाँ से लेते हैं, y0 y माइनस ए स्क्वेयर को हमने कॉमन लिया, y0 का स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वेयर को यहाँ से कॉमन लिया, x0 x माइनस एक्स स्क्वेयर, बीस को यहाँ भेज दीजिए तो y और y0 का स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर
इज इक्वल टू x0 x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम x वालों को, देखिए थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे y0 y अपॉन बी स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x0 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो x0 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इनको जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर y0 एक्स स्क्वायर इसको एक साथ कर लेंगे और y वालों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, हमारे पास x माइनस x0 यहाँ पे जो वैल्यू आई थी कंपेयर करें इनको तो ये आ जाएंगे हमारे पास इधर से y0 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस x0 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y0 y अपॉन बी स्क्वायर और माइनस x0 x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसकी। अब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी। सेम इसी तरह से क्या है, स्लोप को आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या है, y माइनस y1, बस स्लोप जो है उसको 1/m करना है, x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 24 था, ये क्वेश्चन नंबर 24। इसे आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, इस इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगी। आप यहीं भी छोड़ सकते हो जहाँ इक्वेशन इसकी लिख दी आपने, और उसके बाद आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 था।